जी बिल्कुल, आपने मालकान का मुलाजमों के साथ नारवा सलूक की दास्तानें जो है वो सुनी होंगी, लेकिन मालकान पे मुलाजमों पर एक जुल्म सितम उसकी दास्तान जो है वो हम आज आपके सामने जो है वो लेकर आए हैं। ये एक ऐसी अजीब मुनफरिद और एक अलग किस्म की दास्तान है कि ये दास्तान जब रूनमा हुई तो इसने इतराफ़ में मौजूद तमाम लोगों को जो है वो तशवीश में मुब्तला कर दिया और लोग जो है वो हैरान परेशान हो गए। मुद्दा कुछ यूँ है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ार सोसाइटी लाहौर की एक पोश और एक जो है वो जानी पहचानी जो है वो सोसाइटी है, जहाँ पर वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि एक मुलाजिम ने जो है वो तकरीबन 1 कनाल से ज़ायद की प्रॉपर्टी जो है वो अपने 90 साल के मालिक से नाम कराने की कोशिश की। इस कोशिश में वो मुकम्मल तौर पर कामयाब तो हो गया, लेकिन बिल आखिर उस पूरी स्टोरी में एक किरदार की आमद हुई। वो किरदार जो है वो इस सोसाइटी के सदर चौधरी शहजाद चीमा साहब थे। जब वो किरदार इस स्टोरी में उनकी एंट्री हुई तो उस कहानी का रुख मोड़ गया और जो बेचारे मजलूमीन थे उनको उनका हक जो है वो इस तरह मिला और वो जो मुलाजिम है वो अपनी तमाम तर कार्रवाई में जो है वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। उसकी नाकामी की वजह क्या थी, पूरी स्टोरी क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शहजाद चीमा जो कि इस वक्त मरकज़ार सोसाइटी के सदर हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बड़ा शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा कि ये वाक़या जो है वो उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, ये वाक़या दरअसल क्या है, नाज़रीन को आप बताएं। जी, ये वाक़या इस तरह हुआ कि मेरे पास ना एक डीलर आए, तो डीलर साहब ने मुझे कहा कि अपना चीमा साहब हमें फ़लाँ मकान के 305C के डुप्लीकेट कागज़ चाहिए। तो हमने कहा कि भाई डुप्लीकेट कागज़ हम आपको देते हैं, लेकिन आप इस तरह करेंगे जो मकान का मालिक है, क्योंकि मैं उनको जानता था सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा एक दूसरे को हम जानते हैं। वो 90 से ऊपर की उनकी एज होगी, 4, 5, 6 साल का, उनको इससे भी ज़्यादा अरसे का उनको फालज है और वो अपनी चारपाई पे रहते हैं। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा मुहतात हुआ कि ये एक डीलर उनके कागजात लेने आ गया है। तो उसके बाद हमने जो है ना उसके ऊपर फौरी तौर पे स्टैंड लिया और सोचना शुरू किया कि ये जो आया है कागजात लेने, ये क्यों आया। तो मैंने फौरी तौर पर उसकी गली के अंदर जो 305C की गली है वहाँ पे एक शख्स को फ़ोन किया कि यार इनसे पता करो कि इनका मामला क्या है। और मुझे कम से कम इनकी 4 बेटियाँ माशाल्लाह इसके, क्योंकि ये बुज़ुर्गों की बेटियाँ तो थी नहीं। तो जब उन्होंने ये मुझे उनका पता चला कि उनका जो बेटियाँ हैं, तो उनकी बेटियों को हमने कॉल की। असल मसला को यूँ हुआ कि जो बेटियों ने घर के अंदर एक मुलाजम रखा हुआ था, और ये जो मुलाजम है बेटियों का उन्होंने एक घर के अंदर मुलाजम रखा हुआ था, उसको 30,000 के करीब तनख्वाह भी देती थी, उसके तमाम हबूब पूरा करती थी। देखे बेटियां बेचारी सारी उम्र अपने वालिद के साथ तो नहीं रह सकती, क्योंकि उनका भाई तो था नहीं, सिर्फ बेटियां हैं, वो शादीशुदा हैं अपने घरों में। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसको रखा हुआ था, तो रखने के बाद उसी मुलाजम ने डॉक्टर साहब को वर्गला लिया। डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने जो है ना करना है, आपका अकाउंट खुलवाना है। आपकी बेटियों ने कहा कि आप बाहर से आती हैं तो हमने पैसे भेजने होते हैं, तो हम उसके अंदर ना आपको पैसे भेजने हैं, तो आप हमें ना अकाउंट के लिए जो है ना कर दें, साइन कर दें। उन्होंने साइन कर दिए। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब दूसरा मसला ये हुआ कि जो कागजात थे, अच्छा, यानी साइन जो है वो चकमा इस बात का दिया गया मुलाजमत का कि अकाउंट स्टेटमेंट पे साइन करवा रहे हैं, या बैंक अकाउंट के लिए जो कुछ दस्तखत आपके चाहिए हैं उसके लिए कोई हेल्थ सर्टिफिकेट है या कुछ ऐसा है, इस तरह करके उनको बिलाए बिसलाए। वो डॉक्टर साहब के मुताबिक जो है उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह इन्होंने मेरे से साइन करवाए। साइन करवाने के बाद जब हमने उनको ये कहा कि भाई आप ऐसा करें, उनकी बेटियों को ले आएँ, बेटियों ने क्या किया हुआ था कि अपने डुप्लीकेट अपने जो कागजात थे ना मकान के, वो अपने पास रखे हुए थे, और अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड तक उनके बेटियों के पास था। अब ये मुलाजम जो है वो इस कदर शातिर था कि बेटियों को बताए बगैर वो क्या कर रहा है, दरख्वास्त दे रहा है कि दरख्वास्त साथ भेज रहा है कि डॉक्टर साहब के कागजात चोरी हो गए हैं, गुम हो गए हैं, तो हमें जो है उसके डुप्लीकेट कागज़ दिए जाए। जब डुप्लीकेट कागज़ों का सिलसिला शुरू हुआ तो हम उस पर आगे कार्रवाई की। हमने उनके घर वालों को इत्तला दी, तो उन्होंने बोला कि कागज़ तो हमारे पास हैं। तो बाद में जब हमने उनकी बेटियों ने थाना हंजरवाल में दरख्वास्त दी, तो अल्लाह ताला SHO साहब को ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। उन्होंने इस मामले को बड़ा सीरियस हो के लिया। लेने के बाद इन्होंने फौरी एक्शन करते हुए दूसरे दिन जो मुलाजम था उसको गिरफ़्तार कर लिया।
जब मुलाजिम को गिरफ्तार किया तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वो पैसे भी जो थे उसको उस मुलाजिम ने साइन किसी और के नाम कराए, आगे सेल कर दिया, यानी उससे 10 लाख रुपया भी ले लिया। अब बयाने की मद में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी कि फ़लाँ बंदे जो इनके साथ थे हमारे, उन्होंने जो है हमें साथ हो के सौदा कराया। तो उसके बाद SHO साहब ने जब सख्ती की तो पता चला कि मकान को बेचने के बाद वो जितने भी जो पैसे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो उसी मुलाजिम के घर से। जब मुलाजिम को पकड़ा तो वो पैसे मुलाजिम के घर से निकले। यहाँ तक आप अंदाज़ा करें वो कितने मालियत के होंगे, कितना कोई रकम होगी। कनाल का मरगज़ार के अंदर जो प्लाट है वो 4 से ऊपर है, 4.5 4.5 उसका रेट है। तो वो घर है कनाल का, आप इससे अंदाज़ा कर लें 6 7 8 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 करोड़ तो कम से कम है ना, अगर पुराना घर भी हो तो इतने का तो होता है। तो मसला बात करने का ये है कि मैं हर शख्स को ये कहूँगा कि भाई अगर आप घर में मुलाजिम रखते हैं तो उस पर ख़ास एहतियात रखें। उस मुलाजिम तो कामयाब हो गया था, अगर देखें मैं एहतियात ना करता, अगर मौके के ऊपर उसको ना जांचता तो वो कागज़ हमें कहते जी वो डॉक्टर साहब आए हैं। तो मैं लेने वालों को भी आज हर शख्स को एक ताकीद करूँगा और तमाम सोसाइटियों को भी कि जब आपके पास कोई डुप्लीकेट कागज़ लेने आए या कोई बुज़ुर्ग आदमी उसका 90 साल या उससे ऊपर के 80 साल से ऊपर उम्र है तो उसकी औलाद का होना ज़रूरी है। वो एहतियात ज़रूर करें, उसकी एहतियात करें और उसकी औलाद को ज़रूर बुलाएं। ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है, आज हालात ये है। मैं बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, आपका पैगाम अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। मैं एक बड़ा आजाना सा सवाल है आपसे कि जिस दौरान वो आपके ऑफिस में आए और उससे पहले ये तमाम कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान आपको भी इस बात की भिनक भी नहीं पड़ी कि इस तरह मोहल्लेदार मुलविस हैं और वो एक घर बिकवा रहे हैं और उस मुलाजिम जो है उसके साथ मिला हुआ है, और मोहल्लेदारों ने बाद में क्लेम किया कि हम जो है वो इतने पैसे हमारे आपस में तय थे मुलाजिम के साथ। नहीं, उन्होंने क्लेम किया ना कि हमने जी डॉक्टर साहब को बता के लिया है, सब को लिया। लेकिन मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब 92 साल की एज की कम से कम होगी, फालिज ज़दा। अच्छा, आप पैसे दे रहे हैं एक मुलाजिम को, साइन करवा रहे हैं डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ऐसी हालत में हैं कि जिसकी कोई अंदाज़ा ही नहीं। उस दिन के बाद उसकी बेटियां भी डॉक्टर साहब को अपने ससुराल में ले गई हैं। तो अब देखें, वो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, छोटा सा फ्रॉड नहीं था। अगर देखा जाए तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए या लोगों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अपने घर में जब मुलाजिम रखें तो उस पर कड़ी नज़र रखें। अगर ऐसे हालात हैं कि आपको रखना ज़रूरी है घर के अंदर तो उसकी अपनी हम जांच पड़ताल उसकी मुलाजिम की हमेशा साथ रखें। अगर ये छोटी सी हमारी गलती, अगर साटी उसको पेपर दे देती तो उन्होंने अगले दिन ट्रांसफ़र के लिए आ जाना था। बिल्कुल ठीक है, आप ट्रांसफ़र करने के लिए भी मजबूर थे और आपको करना फिर हमने होना था। लेकिन मेरा एक असूल है जो मैं आज आपको बताता हूँ। मैं 9 साल से मरगज़ार सोसाइटी का सदर हूँ। मैंने ना तो ये मरगज़ार सोसाइटी पावर ऑफ अटारनी लोकल पाकिस्तान की मानती है और ना ही किसी बुजुर्ग की ट्रांसफ़र मांगती है जब तक उसकी औलाद साथ ना हो। अगर एक 90 साल का बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर है, तो मेरी ये पहली शर्त होती है कि अपनी औलाद को साथ लेके आएँ जो आपकी औलाद है। अगर 4 हैं तो 2 ही आ जाएँ, 3 आ जाएँ, उसके बगैर मैं नहीं करता। उसके बाद आप ट्रांसफ़र नहीं करते। जा तो बिल्कुल एक बहुत वैलिड पॉइंट है। और ये भी है कि वो जो 90 साल के बात हुई बाद में आपसे, उन साहब से बात हुई कि वो साहब ने क्या कहा कि यार ये इन्होंने मुझे किस तरह जो है वो बुलाया जब उनके पास गया हूँ, उनकी बेटियों ने जब मैंने कॉल किया, आपको बताया कि उनका नंबर लेके गली से उनको रब्ता किया। अच्छा, आपने नंबर लेके गली से हमने नंबर लिया और नंबर लेने के बाद हमने रब्ता किया कि भाई इस तरह का ये मामला बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, तो ये हमारे से ये आपके डुप्लीकेट कागज़ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा शहजाद भाई कागज़ तो हमारे पास हैं, हमारे अपने पास कागज़ हैं। तो उसके बाद ही वो हरकत में आए। वो आए, उसके बाद उन्होंने थाना में दरख्वास्त दी और वहाँ पे जो हम कर सकते थे हमने भी किया और उस मुलाजिम को पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो स्टाम्प जो है वो वापस लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख बार शुक्र है कि जिनका हक था उनको हक वापस मिला। और जो मुलजमीन है वो हिरासत में है। मुलजमीन जो है वो उसके बाद जब स्टाम्प लिया तो सब लोगों के, क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए, और उसके बाद मेरे ख्याल में वो जो मालिक थे, जो अपना बाबा जी की बेटियां थी, उन्होंने उसको माफ़ी दे दी है। मेरा सवाल बस ये एक है कि वो बाबा जी से बात हुई, 90 साल के जो बाबा जी हैं, उन्होंने क्या कहा और क्या उनकी उन्होंने हमें ये कहा कि जी मुझे ये कहा गया कि आप जो है ना आपकी बेटियां बाहर से पैसे भेजती हैं, तो वो कहती हैं कि आपने अकाउंट खुलवाएं।
तो आप जा नहीं सकते, तो इस पर साइन कर देता कि हम आपका अकाउंट खुलवा लें। इंटरनेशनल अकाउंट ना, वो इंटरनेशनल जो है ना ये मामला बस। सारा वो एक काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। और नाज़रीन, ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये हमारी कोताही होती है, ये हमारी गलती होती है। आज की बात का पैगाम सिर्फ इतना है जो कि चीमा साहब ने भी दिया कि हम अपने ना सिर्फ इर्द गिर्द पे अफराद पे जो है वो नज़र रखें और ख़ुद भी जो है वो एहतियात का दामन ना छोड़ें। अगर कोई बूढ़े वालिदैन हैं तो उन पर भी जो है वो कड़ी नज़र रखें कि कहीं जो है वो उनको कोई बिला फिसला कर जो है वो प्रॉपर्टी ना ले ले, क्योंकि हर जगह जो है वो एक ना फ्रॉड का और यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है कि फ़्रॉड का जो है वो अंसर मुलविस कहीं ना कहीं से जो है वो गालिब इम्कान होता है कि फ़्रॉड हो जाएगा। तो हर चीज़ पर एहतियात रखें और अपना जो मुतल्लिका सोसाइटी का दफ्तर, अगर कोई प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हैं या किसी के बारे में जांच पड़ताल रहे हैं तो मुतल्लिका महकमे से मेरा ख्याल है कि लाजमी जो है वो रुजू करें ताकि मामला बेहतर हो। आप आखिर में क्या एक सोसाइटी मालकान को सबको पैगाम देना चाहेंगे? मैं इमरान सोसाइटी और तमाम सोसाइटी के सदरान या उसकी इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि जब ट्रांसफ़र का मौका होता है तो उस पर पूरी एहतियात करें। अगर कोई आपसे डुप्लीकेट कागज़ मांगे तो उसके ऊपर भी पूरी एहतियात बरतें कि ये ना हो कि बाद में आपके लिए पछतावा बन जाए। अगर उस दिन मैं ना रब्ता करता उनके वारसीन से तो ये एक बहुत बड़ा सानिया हो जाना था। जो अल्लाह ताला ने हमारी भी इज़्ज़त बचा ली, सोसाइटी की भी बचा ली और उन मेम्बरान की भी बचा ली, उस बेचारे की डॉक्टर साहब की औलाद की भी, कि वो अपना एक 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी से हाथ धोने से बच गए। जी बिल्कुल, सारी उम्र की जमा पूंजी है और वो एक मिनटों में जो है वो निकलने वाली थी हाथों से, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। इसका क्रेडिट चौधरी शहजाद चीमा साहब को भी जाता है और जो लोग जो SHO हैं या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी जाता है कि उन्हें बर वक्त कार्रवाई को बरूए कार लाते हुए इस नाअमल को ना सिर्फ रोका बल्कि ये तमाम लोगों के लिए मिसाल भी है कि एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती जो है किसी बहुत बड़े मसले का सबब बन सकती है। जी।